जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज वर्णमाला शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख ही चुके होंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वर्णमाला पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग बता देना चाहता हूँ। दोस्तों आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हो। या तो आप मैंने बहुत बार देखे दोस्तों, क्या करते हैं लोग, मतलब बच्चे क्या करते हैं, क्लास शुरू कर लेंगे और उसको 2x स्पीड या फिर 1.5 स्पीड पे चला के क्लास देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। या तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ उद्देश्य होता है क्लास खत्म करना। ठीक है दोस्तों। उनका सिर्फ उद्देश्य होता है कि अभी ये क्लास देख लिए, फिर उसके बाद ये क्लास देखने के लिए बस सिर्फ क्लास खत्म करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद कहेंगे हाँ हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों नहीं, अगर आपको वर्णमाला सही से सीखनी है तो दोस्तों आप एक ही बार पढ़िए। ठीक है दोस्तों, और उसको इत्मीनान से और अच्छे से पढ़िए, तभी दोस्तों आपको वर्णमाला समझ में आएगी। वरना इसके अलावा आपको वर्णमाला नहीं सुने नहीं तो आप, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बस यूट्यूब खोल के उसके क्या करते हैं, बस वही क्लास देखते चले जाएंगे। ठीक है, देखते देखते कभी तो सो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको अच्छे से डिटेल्स मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा वर्णमाला में होता क्या है, कैसे, मतलब दोस्तों वर्णमाला में कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो वर्णमाला है, मतलब ज़्यादातर स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अन्य गवर्नमेंट के एग्जामों में वर्णमाला जरूर आता है। मतलब अगर उसमें हिंदी ग्रामर रहेगा तो वर्णमाला के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी दरोगा हो गया, लेखपाल हो गया, बाकी होमगार्ड हो गया दोस्तों, सारे में वर्णमाला जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। बाकी अन्य टीचिंग एग्जाम हो गए भी, उसमें भी वर्णमाला पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों आज पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है दोस्तों। तो पहले देखें वर्णमाला कहते किसको हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला कहते किसको हैं। दोस्तों हमारे जो वर्ण होते हैं, जैसे का हो गया, गा हो गया, चा हो गया, रा हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, ये है वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, वर्ण। इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वर्णमाला हम उसे कहेंगे जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। हम जैसे सब लोग ध्यान देखेगा, जैसे वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह। ठीक है, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा। ठीक है दोस्तों, का खा गा घा अंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, वर्णमाला। क्योंकि जो दोस्तों इसमें जो वर्ण है मतलब क्रम बाई क्रम है, इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे, ये वर्णमाला कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम वर्णमाला कह सकते हैं। मतलब ये वर्णमाला हमारा कहने से दोस्तों ये हमारा क्या है, वर्णमाला। जबकि हम इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे, ये दोस्तों सिर्फ हमारा क्या है, वर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्या है, वर्ण है। इसको हम सिर्फ वर्ण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए होंगे वर्णमाला और वर्ण में अंतर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको ही वर्णमाला कहते हैं। बाकी जो व्यवस्थित समूह नहीं होता, जो आगे पीछे होता है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं वर्ण को पढ़ते इसके आगे। आप लोग इतना समझ गए होंगे, उसके आगे हम देखते हैं। चलिए दोस्तों उसके आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण। और दोस्तों वर्णमाला पढ़ने से पहले हम थोड़ी चीजें और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, उसके पहले कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। वर्ण कहने से मतलब दोस्तों
जो वर्ण हमारे कहने का मतलब वर्ण कोई भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, का भी हो सकता है, पा भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है, मतलब दोस्तों हमारा वर्ण कोई भी हो सकता है। ये क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक दोस्तों, क्या है ये, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। बाकी इसके बाद कहेगा दोस्तों, कभी कभी पूछे मतलब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ठीक दोस्तों, क्या पूछ लिया जाता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अगर तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, पहले तो देखते हैं सार्थक इकाई कहते हैं किसको। ठीक दोस्तों, सार्थक इकाई। ठीक दोस्तों, सार्थक इकाई कहने से मतलब है जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकले। ठीक दोस्तों, क्या निकले, मतलब, यानी कि जिसको क्या कहेंगे, अर्थ है, मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक दोस्तों, और इसकी क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। ये क्या है, सबसे छोटी इकाई वर्ण। और सार्थक, सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या हो दोस्तों, जिसका कुछ ना, अब जैसे क्या हो गया आम, जैसे क्या हो गया आम। आम को दोस्तों कुछ ना कुछ मतलब, क्योंकि ये किसी एक फल का नाम है। ठीक दोस्तों, क्या है, किसी एक फल का नाम, आम हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया, जैसे राम, राम, काम, ये सब क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है दोस्तों। ये सब क्या है, सार्थक इकाई है। ठीक दोस्तों, ये सब क्या है, सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई कहने से मतलब दोस्तों, मतलब ऐसा वर्ण जिसका कोई वर्ण मतलब अर्थ निकले, मतलब भाषा के सबसे छोटे सार्थक इकाई क्या हो, जैसे आम हो गया, राम, क्या है, सार्थक इकाई हो। अगर पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वर्ण होगा। ठीक दोस्तों, वर्ण क्या है, आ, का, पा, मा, चा, रा, ला, कुछ भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, मतलब जो 52 वर्ण है उनमें से कुछ भी हो सकता है। क्या है, सबसे छोटी इकाई। और सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, जैसे जैसे आम हो गया, राम हो गया, काम हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, सार्थक सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि मतलब सार्थक से कहने का मतलब दोस्तों कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक दोस्तों, तभी क्या होगा, सार्थक सबसे छोटी इकाई होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण के मतलब अब भेद पढ़ेंगे दोस्तों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण मतलब अगर देखा जाए तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, एक होता है स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। ठीक दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं आगे वर्ण को हम पढ़ेंगे इसके। चलिए पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं वर्णमाला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक दोस्तों, वर्णमाला के मतलब अगर देखा जाए, टोटल वर्णमाला कितने होते हैं दोस्तों, टोटल माला वर्णमाला होते हैं 53। कितने होते हैं दोस्तों, 53। पहले कितने थे, 52 थे, लेकिन दोस्तों अब इसमें एक जुड़ गया है, और एक जुड़ कितना हो गया, 53, यानी कि 53 वर्णमाला हो चुका है। ठीक दोस्तों, और 53वां वर्णमाला क्या जुड़ा है दोस्तों, अड़ा। क्या जुड़ा है दोस्तों, अड़ा, जैसे वो काड़ा। ठीक दोस्तों, जो हमारा अड़ा शब्द है वो क्या, हमारा 53वां अक्षर जुड़ा है। चलिए दोस्तों देखते हैं वर्णमाला। ठीक दोस्तों, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। अगर पढ़ोगे तो वर्णमाला कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। पहला क्या है, स्वर। ठीक दोस्तों, पहला क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या है, व्यंजन। पहला स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, स्वर को पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर को हम पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसके देखते हैं स्वर।
और दोस्तों सर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर 11 प्रकार के होते हैं। सर के कितने भेद होते हैं? 11। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम आगे प्रकार को भी पढ़ेंगे और व्यंजन को भी पढ़ेंगे बारी बारी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं स्वर को। शुरुआत करते हैं। सब लोग दोस्तों साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने से नोट्स बनाएंगे नहीं दोस्तों, तो कितना भी दोस्तों पढ़ लीजिए, क्लास देख लीजिए दोस्तों, समझ में चीज़ें नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं? स्वर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं स्वर कहते किसको हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर कहते किसको हैं। जो स्वयं से उच्चरित होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? जो स्वयं से उच्चरित होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर उनसे कहते हैं जो स्वयं से उच्चरित होता है। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? जो स्वयं से उच्चरित होता है, उच्चरित होता है, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जो स्वयं से उच्चरित होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। जो स्वयं से उच्चरित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितने दोस्तों? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक दोस्तों, और कौन कौन सी होती है दोस्तों? आइए देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक दोस्तों, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ठीक दोस्तों, ये क्या है? हमारे 11 स्वर हैं। ठीक दोस्तों, अगर देखो ये सब क्या है? हमारे 11 स्वर हैं। स्वर के कितने हैं दोस्तों? 11। और वही दोस्तों अगर मात्रा के आधार पर देखोगे हमारे स्वर कितने हैं? ए हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। दोस्तों कितने स्वर हुए? 11। अगर दोस्तों मात्रा के आधार पर देखोगे तो मात्रा के आधार पर स्वर 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्रा के आधार मात्रा कितने होते हैं? 10 होते हैं। जो इसमें छोटा आ तो है दोस्तों, ये क्या होता है? हट जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई मात्रा, यहाँ से मात्रा जोड़ा। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं दोस्तों। कितने मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं दोस्तों। ठीक है, कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ठीक, आइए कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखिए क्या है? बड़ा आ। ठीक है दोस्तों, क्या है? बड़ा आ। फिर क्या है? छोटी ई। फिर क्या है? बड़ी ई। फिर क्या है? छोटा ऊ है। फिर क्या है? बड़ा ऊ है। फिर क्या है दोस्तों? री है। ठीक दोस्तों, फिर क्या है? री है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ए है दोस्तों। उसके बाद क्या है? ए है। उसके बाद दोस्तों ओ है। ठीक दोस्तों, यहाँ हम ओ लिख दें, ओ की मात्रा लगाए। उसके बाद क्या होगा? ओ है। उसके बाद क्या होगा? आओ होगा। ठीक दोस्तों, मात्राएं कितनी होंगी? 10। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक दोस्तों, मात्राएं कितनी होती है स्वर में? अगर स्वर कितनी होती है? 11। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ओ, औ। ठीक दोस्तों, कितनी है? 10 है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्वर के भेद। ठीक दोस्तों, स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्तों? स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए हम आइए तीनों भेद देखते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे? हम तीनों भेद देखेंगे। चलिए इसको दोस्तों आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। बाकी दोस्त अगर आप क्लास रेगुलर लेते हैं दोस्तों, आपके ग्रामर में इतना
पक्का कह दे रहे हैं कि दोस्तों आपका ग्रामर गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको अगर ग्रामर सही से पढ़ना है तो दोस्तों आपको ग्रामर के नियम मालूम होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका ग्रामर सही होगा। वरना आप कितना भी क्लास कर लीजिए, कितना भी ऑप्शन वाइज क्यूज क्यूज कर लीजिए दोस्तों, आपका ग्रामर सही, लेकिन अगर आपको वही बेसिक चीज़ें पता रहेगी, मतलब आपको अगर ग्रामर की बेसिक चीज़ें पता है दोस्तों, आपका क्वेश्चन ग्रामर दोस्तों कभी भी नहीं गलत होगा। इस चीज़ की दोस्तों हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग इसको साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं स्वर के भेद। ठीक दोस्तों, स्वर के भेद होते कितने हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आइए इसके आगे हम स्वर के भेद देते हैं। ठीक दोस्तों, क्या देखेंगे, स्वर के भेद, स्वर के भेद। ठीक दोस्तों, बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसा नहीं कि चलिए आप लोग बहुत देखते हो कि नहीं 15 मिनट पे ये खत्म, 10 मिनट पे ये खत्म, 20 मिनट ये ग्रामर खत्म, ये चैप्टर खत्म। दोस्तों नहीं, अगर आपको ढंग से पढ़ना है दोस्तों तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक दोस्तों, आपको हमारी क्लास बोरिंग लग सकती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़ी चीज़ें और डिटेल समझना दोस्तों समय लगता है। ठीक दोस्तों, तो आपको हमारी क्लास बोरिंग लग सकती है, इसलिए अगर दोस्तों आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं वर्ड के स्वर के भेद। ठीक दोस्तों, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, आज हम इस क्लास में स्वर पढ़ेंगे, बाकी दोस्तों इसके अगली वाले क्लास में हम व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने? स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, और कौन कौन से होते हैं आज देखते हैं। सबसे पहले होता है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। दोस्तों आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, और दोस्तों हम ग्रामर की डेली एक क्लास लेकर आएंगे। ठीक दोस्तों, और हम आपको ग्रामर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, और इस चीज़ की गारंटी के दोस्तों ग्रामर का आपका एक भी पोर्शन नहीं छूटेगा। ठीक दोस्तों, बाकी आप लोग को यहाँ लग सकता दोस्तों ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बस एक नॉर्मल व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, इसलिए इस पर समय लगता है दोस्तों, मिटाने उठाने में मतलब समय लगता है, इसलिए क्लास बड़ी हो सकती है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? व्युत्पत्ति क्या या बनावट के आधार पर। ठीक दोस्तों, पहला क्या होगा? व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, और दूसरा होगा मात्रा के आधार पर। दोस्तों दूसरा क्या होगा? मात्रा के आधार पर, और तीसरा होगा जिह्वा, यानी कि हमारी टंग जो होती है उसके जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। स्वर को कितने भेद में बांटा गया है? 3 भेद में, 3 प्रकार बांटे गए, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, और दूसरा क्या है? मात्रा के आधार पर, और तीसरा क्या है? जिह्वा के आधार। ठीक दोस्तों, चलिए लिख देते हैं। पहला है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक दोस्तों, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक, और दूसरा क्या है? मात्रा के आधार पर। दूसरा मात्रा के आधार पर। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या है? मात्रा के आधार पर, और तीसरा क्या है? जिह्वा के आधार पर। ठीक दोस्तों, क्या है दोस्तों? जिह्वा के आधार पर। तीसरा क्या है? जिह्वा के आधार पर। ठीक दोस्तों, तीसरा क्या है? जिह्वा के आधार पर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर, दूसरा क्या है? मात्रा के आधार, तीसरा क्या है? जिह्वा के आधार पर। ठीक दोस्तों, ये कितने हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। बाकी सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक दोस्तों, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर,
और व्युत्पत्तीय बनावट के आधार पर भी इसको दोस्तों सबके तीन तीन भेद, इसके मात्रा के आधार पर भी तीन भेद होते हैं और जीवा के आधार पर भी तीन भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्तीय बनावट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, यहां पूरा मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों? इसके भी तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आधार पर तीन भेद होते हैं। तीन किसके दोस्तों? सर के। ठीक है दोस्तों, सर के तीन भेद होते हैं। सर के तीन भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर के तीन भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन कौन से तीन भेद है स्वर के। सबसे पहला है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है? मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, क्या है? मूल स्वर। क्या है? मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है? मूल स्वर। और दूसरा क्या है? दूसरा दोस्तों होगा दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, और तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। क्या है दोस्तों? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। चलिए देखते हैं व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर इसके भी कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे मूल स्वर। मूल स्वर कहते किसको? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखें मूल स्वर कहते किसको? वे स्वर जो सबसे पहले बने। ठीक है दोस्तों, क्या करें? वे स्वर जो सबसे पहले बने उसको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं मूल स्वर है कौन। ठीक है दोस्तों, वे स्वर जो सबसे पहले बने उसे मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वर मतलब सभी स्वरों का क्या होता है? आधार यानी कि बेस होता है। ठीक है दोस्तों, जो मूल स्वर होता है वो सभी स्वरों का क्या होता है? बेस यानी कि आधार होता है। चलिए देखते हैं मूल स्वर है कौन। पहला क्या है? छोटा आ। छोटा आ, ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और क्या है दोस्तों? री। ये हमारे क्या हो गए? चार ये मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे चार क्या है? ये हमारे मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। इसमें दोस्तों कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। ये हमारे क्या है? मूल यानी कि बेस स्वर यानी कि मूल स्वर है। और दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर में क्या आता है दोस्तों? मतलब संयुक्त मतलब क्या करें दोस्तों? मतलब संयुक्त नहीं दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी कि बड़ा, मतलब इससे क्या है? बड़ा। ये क्या है? मूल स्वर यानी कि जिसको हास्य स्वर भी कह सकते हो दोस्तों, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके मूल स्वर दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरे मतलब यही, अगर दो बार जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ। बड़ा आ किससे बना दोस्तों? आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्या है? ई प्लस ई मिलकर क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है? उ प्लस उ मिलकर क्या बनता है दोस्तों? बड़ा उ। फिर अगला क्या है? री
प्लस री मिल क्या बनता है दोस्तों, री बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्या बनेगा दोस्तों, री बनेगा। ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्या है, संयुक्त स्वर। जब दो अलग अलग स्वर, ठीक है दोस्तों, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर यानी कि जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, संयुक्त स्वर हम किसे कहेंगे, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर संयुक्त होकर मतलब एक नया स्वर बनाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे दोस्तों क्या है, ए, क्या है, ए, आ प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ए बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। और दूसरा क्या है, आ प्लस उ, आ प्लस ओ मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, ओ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आ प्लस ओ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। और दोस्तों आ प्लस ए मिलके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। आ प्लस ए मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, आई बनाते हैं। और आ प्लस ओ मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा दोस्तों, ओ बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, संयुक्त स्वर। आ प्लस ए मिलके ए बनेगा, आ प्लस ओ मिलके ओ बनेगा दोस्तों, आ प्लस ए मिलके आई बनेगा, आ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा दोस्तों, आई बनेगा। ये सब दोस्तों हमारे क्या है, संयुक्त स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों मात्रा के आधार पे हमारा क्या है, व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर हो गया दोस्तों। अब अगला देखेंगे दोस्तों मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर भी दोस्तों क्या है, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, और हास्य स्वर कहते हैं किसको, हास्य स्वर हम उसे कहेंगे जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, हास्य स्वर। और दोस्तों जिसमें दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और दोस्तों जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। चलिए आइए देखते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा और उसके बाद देखते हैं मात्रा के आधार पर। चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, मात्रा के आधार पर। मात्रा मात्रा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, स्वर के तीन भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हास्य स्वर। पहला क्या होगा, हास्य स्वर। क्या होगा दोस्तों, हास्य स्वर। हास्य स्वर दोस्तों कहते किसको हैं, हास्य स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें कितना, एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हास्य स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जिसमें दो मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और दोस्तों जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हास्य स्वर। हास्य स्वर कहते हैं किसको, ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं हास्य स्वर। ठीक है दोस्तों, जिसके उच्चारण में ठीक है दोस्तों, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, कितना लगे दोस्तों, एक मात्रा का समय लगे। ठीक है दोस्तों, समय लगे। ठीक है दोस्तों, एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण देखते हैं दोस्तों, हास्य स्वर कौन कौन सा, उदाहरण जैसे छोटा आ, छोटी ई,
छोटा ऊ, छोटा ऊ। और दोस्तों अगला, और दोस्तों क्या है, ए। ठीक दोस्तों, छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ और ए। ये क्या है दोस्तों, ये हास्य स्वर है। ठीक दोस्तों, ये क्या है, हास्य स्वर। देखो दोस्तों, इसमें एक मात्रा का समय लगेगा, मतलब आ ई उ ए, ये क्या है हमारे हास्य स्वर। दोस्तों इसमें किस मात्रा समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहते हैं किसको, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। ठीक दोस्तों, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम उसे कहेंगे जिसमें दो, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। ठीक, कितनी मात्रा का, दो मात्रा, दो मात्रा का समय लगे। ठीक दोस्तों, दो मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। किसको, जैसे क्या, जैसे उदाहरण तौर, जैसे बड़ा आ। ठीक दोस्तों, उदाहरण क्या होगा, बड़ा आ। ठीक दोस्तों, बड़ा आ। और अगले क्या होगा, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक दोस्तों, और क्या होगा, आए, क्या होगा, आए। और अगला क्या होगा, ओ, ओ। और उसके बाद क्या होगा, आओ। ये सब हमारे क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर हैं। ठीक दोस्तों, क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये हमारा क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या होगा, री भी। और अगला क्या है, री। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है दीर्घ स्वर। क्योंकि दोस्तों इसमें दो उच्चारण का समय लगता है, दो मात्रा का समय, उच्चारण करते हुए कितने मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और री, ये हमारे क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर हम उसे कहेंगे दोस्तों जिसमें दो, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्लुत स्वर। क्या देखेंगे दोस्तों, तीसरा हम प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक दोस्तों, अगला क्या होगा, प्लुत स्वर। तीसरा क्या होगा दोस्तों, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मतलब दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, यानी कि तीन मात्रा का समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं प्लुत स्वर। वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे दोस्तों। कितने, तीन मात्रा का समय लगे। ठीक दोस्तों, तीन मात्रा का समय लगे, ठीक दोस्तों, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या, जैसे उदाहरण, जैसे दोस्तों हो गया, उदाहरण इसका हो गया ओम। ठीक, ओ, ओम। ठीक दोस्तों, या फिर ओम लिख सकते हैं, ओम। ये हमारा क्या होगा, प्लुत स्वर। प्लुत में दोस्तों जो दो मात्रा से अधिक का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम। ठीक दोस्तों, क्या है, राम, राम। ठीक दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लुत स्वर में कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्लुत स्वर। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। हास्य स्वर उसे कहेंगे दोस्तों जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसके आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर के हम दोस्तों लास्ट पढ़ते हैं, मतलब कि उसके जीवा के आधार पर। बाकी आज जीवा के आधार तक पढ़ेंगे दोस्तों, इसके आगे अगले वाले क्लास में दोस्तों व्यंजन में पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए मैं देख लेते हैं जीवा के आधार पर। ठीक दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आगे जीवा के आधार पर। ठीक दोस्तों,
चलिए उसके हम अगला वाला देखते हैं, जीवा के आधार पर उच्चारण के भेद। जीवा यानी कि जीभ, टंग, ठीक दोस्तों। जीवा के आधार पर उच्चारण के भेद, ठीक दोस्तों। जीवा के उच्चारण पर, जीवा के उच्चारण पर, उच्चारण पर स्वर के भेद, ठीक दोस्तों। किस स्वर के भेद, जीवा के उच्चारण पर स्वर के भेद। जीवा के उच्चारण पर स्वर के कितने भेद होते दोस्तों? 3 भेद होते हैं। सब पहले देखते हैं अग्रस्वर, ठीक दोस्तों। क्या देखते हैं? अग्रस्वर। जीवा दोस्तों अगर देखोगे दोस्तों, जीवा के आधार 3 भेद। आगे चलो दोस्तों, अग्रस्वर, इस अग्रभाग इसको कहते हैं, मध्य भाग इसको कहते हैं और पश्च भाग इसको कहते हैं, ठीक दोस्तों। अग्रस्वर, इस यहाँ क्या होगा? अग्रस्वर होगा। और यहाँ क्या होगा? मध्य, मध्य यानी कि बीच का, ठीक दोस्तों, मध्य स्वर। और पिछला क्या होगा? पश्च स्वर। यही मतलब जो कंठ के पास होगा, ठीक दोस्तों। कहाँ होता है? कंठ के, जो कंठ के पास बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और जो आगे से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? अग्रस्वर। जो बीच में, मतलब जो हमारे तालु ऊपर छूती है दोस्तों, बीच जीभ से, तो वहां क्या होता है? मध्य स्वर। और जो कंठ यानी कंठ से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से, ठीक दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे अग्रस्वर। चलिए सबसे पहले क्या है? अग्रस्वर, ठीक दोस्तों। अग्रस्वर में दोस्तों क्या आएगा? अग्रस्वर में दोस्तों आएगा छोटी ई, ठीक दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ, ठीक दोस्तों। क्या आएगा? अग्रस्वर में क्या आएगा? छोटी ई, बड़ी ई, फिर क्या आएगा दोस्तों? ए, और क्या आएगा दोस्तों? आई आएगा, ठीक दोस्तों। ए आएगा और आई आएगा। ये हमारे क्या है दोस्तों? अग्रस्वर हैं, ठीक दोस्तों। अग्रस्वर कितने हैं? 4। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये हमारे क्या है? अग्रस्वर। नहीं तो चलिए दोस्तों ऐसे लास्ट लिख देते हैं। अग्रस्वर के उदाहरण देख लो, छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ, ये हमारे क्या है? अग्रस्वर हैं। और दूसरा क्या है? मध्य स्वर, ठीक दोस्तों। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। मध्य यानी जो बीच के जीभ से बोला जाता है, मध्य स्वर, ठीक दोस्तों। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर हमारा क्या है दोस्तों? आ। क्या होगा दोस्तों? आ होगा। मध्य स्वर हमारा क्या होगा? आ। आ जो है हमारा मध्य स्वर होगा, मतलब जो छोटा आ, ये हमारा क्या है दोस्तों? मध्य स्वर। और तीसरा क्या होगा? पश्च स्वर। पश्च यानी जो दोस्तों कंठ के पास से बोली जाती है, ठीक दोस्तों, पश्च स्वर। पश्च स्वर हम कहते हैं किसको? ठीक दोस्तों, पश्च स्वर कहते हैं, मतलब जो कंठ, जैसे दोस्तों आ देखो दोस्तों, यहाँ कंठ के पास से ध्वनि निकलती है, तुम्हारा क्या होगा? आ होगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों? ओ औ, ये आ ओ औ दोस्तों ये सब ध्वनि कहाँ निकलते हैं? कंठ के पास निकलते हैं, हमारे क्या होगा? पश्च स्वर होगा। ओ और औ, ठीक दोस्तों, ओ और औ। उसके बाद क्या है? उ देखो छोटा उ और क्या है? बड़ा उ, बड़ा उ, हमारे सब क्या है दोस्तों? ये सब पश्च स्वर है, ठीक दोस्तों। बाकी इसके बाद दोस्तों आप स्वर पढ़ेंगे। बाकी आप लोग दोस्तों, हमने देखा दोस्तों एक चीज नहीं बताया अन्न और आहा के बारे में, कि सर ने तो पूरा स्वर पढ़ा देगा लेकिन अन्न और आहा नहीं बताया दोस्तों। अन्न और आहा ये दोनों दोस्तों क्या है? अयोग वाह, ठीक दोस्तों। ये दोनों क्या है? अयोग वाह, ठीक दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? अयोग वाह। ये हमारे क्या दोस्तों? अयोग वाह। और अगर इसको क्या कहते हैं? इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग, ठीक दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। बाकी इन दोनों को क्या कहेंगे दोस्तों? अयोग वाह। और ये हमारा अन्य क्या होता है? अनुस्वार होता है। और आहा क्या होता है दोस्तों? विसर्ग होता है, ठीक दोस्तों। बाकी दोस्तों व्यंजन दोस्तों हम कल की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों जैसा भी हो, जैसा भी समझ दोस्तों, अपनी
कमेंट में दोस्तों आप जरूर बताइएगा दोस्तों क्लास कैसा लगा। बाकी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।